तो हेलो दोस्तों। तो आज हमारा क्या है, देखो गढ़वाल में परमार वंश, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो 14वीं शताब्दी तक क्या हुआ था, जो गढ़वाल था वो 52, इसमें मतलब टोटल 52 राजाओं ने क्या करा था, शासन कर लिया था। और जो ये राजा थे वो कौन से थे, ठकुरी राजा थे। ठीक हो गया। अब जो ठकुरी राजा थे, हुआ क्या था कि यहाँ पर एक बंदा क्यों नहीं कर पाया था शासन। तो हुआ क्या था, यहाँ पर सब लोगों को मतलब एक तरह से आपको जब किसी पर शासन करना है तो आपकी क्या मजबूत होनी चाहिए, सेना। अब जब सेना मजबूत होगी तभी तो आप एक बंदा, राजा कौन कहलाता है, जो हर किसी से प्यार मोहब्बत से बात कर सके, वही तो राजा हुआ ना। हर किसी के साथ मिल बांट के रहे तो लोग उसके लिए अपनी जान तक दे देंगे, यही चीज़ हुई। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, सब लोग अब सैन्य शक्ति का अभाव, कोई किसी की सेना में चले जा रहा है, कोई किसी की सेना में चले जा रहा है। तो सैन्य शक्ति के अभाव के कारण हर राजा क्या चाह रहा था कि मैं खुद के लिए क्या बनाऊँ, गढ़ बनाऊँ, मतलब किले बना दूँ, जिससे मैं तो सुरक्षित रहूँ। तो वही चीज़ हो रही थी, सैन्य शक्ति के अभाव में सुरक्षा के लिए इन राजाओं ने अपने अपने गढ़ या किले का निर्माण करा। अभी तक समझ में आना चाहिए। अब कौन आता है, अब आता है कनक। अब हमारे कानों में कुछ सुनाई देता है भाई, ठीक है। तो कनकपाल, तो कनकपाल आया। कनकपाल कहाँ से आया, तो ये था गुज्जर। कौन था, गुज्जर देश का, ठीक है। कहाँ से आया था, गुज्जर देश से। कौन है, अब गुज्जर देश से कौन है, कनकपाल, ठीक है। अब उसके बाद हुआ क्या, अब ये आया क्या था, मतलब जो कनकपाल थे ये यहाँ पे एक तरह से तीर्थ यात्री के तौर पर आया था कि मैं तीर्थ यात्रा करना चाहता हूँ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सब इधर ही है ना। तो इसने कहा मैं एक बार तीर्थ यात्रा करना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे ही यहाँ आया तो यहाँ पर एक राजा था, कौन था, सोनपाल। कौन था राजा, सोनपाल। उसने क्या करा, जब ये कनकपाल वहाँ से आया और एक गुज्जर देश से आया, तो इसने क्या करा कि यार बंदा बाहर से आ रहा है तो हम इसकी क्या करेंगे, थोड़ा बहुत स्वागत करेंगे। और जो एक कनकपाल था, इसी जो सोनपाल को इतना अच्छा लग गया, उसने क्या करा, अपनी बेटी का विवाह कर दिया इससे, ठीक है। इसने क्या करा, अपनी बेटी का विवाह कर दिया। और देखो अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब विवाह कर दिया तो भैया अपना उत्तराधिकारी तो करेगा ही घोषित। अपनी बेटी को चलो दहेज में कुछ ना कुछ तो देगा, तो वही है भैया, इसने थोड़ा बहुत दे दिया। अब करा क्या, क्वेश्चन क्या पूछता है, आपसे पूछा क्या जाता है यहाँ पर, इसे इसको अंडरलाइन करो, इस चीज़ को अंडरलाइन करो और ये दिमाग में छाट लो। मोस्ट इम्पोर्टेंट एक तरह से बता देता हूँ, ठीक। इम्पोर्टेंट क्या है इसमें बताऊँ, क्वेश्चन क्या पूछता है कि आप लोग की परमार वंश की स्थापना किसने करी, ठीक है, कब करी। बच्चे पढ़ेंगे किसने करी, सीधे बात, अच्छा परमार वंश। तो परमार वंश दिमाग में छपते ही क्या होगा, कनकपाल। कनक, कनक कनकते 100 गुनी, आगे हमको नहीं आता। तो फिर क्या होगा, कनक कनकते 100 गुनी, कनकपाल ने करी किसकी, पवार वंश की स्थापना करी। अब ये कहाँ पर करी, तो चांदपुर। कहाँ, चांदपुर। अब चांदपुर जो है ये कहाँ पे था, तो चमोली में। देखो चांदपुर कहाँ है, चमोली में। तो इस कनकपाल ने कब, 688, कितना था, 688, 688 में कहाँ पर कनकपाल ने, चांदपुर। चांदपुर कहाँ है, चमोली में, ठीक हो गया। किसकी स्थापना करी कहोगे, तो याद रखना परमार वंश की स्थापना करी या नींव रखी, ठीक है। और जब 1949 तक, देखो मैंने क्या किया, 1949 तक, ठीक है। परमार वंश में कुल कितने राजा हो गए थे, तो 60 राजा, ठीक है। 1949 तक, कब से, 688 से 1949 तक कितने राजा हो गए थे कहोगे, तो याद रखना टोटल 60 राजा, ठीक है। अब जो 60 राजा थे इनके बारे में उतना डिटेल में नहीं है, हर किसी राजा के बारे में डिटेल में नहीं दिया गया। जो थोड़े बहुत पराक्रमी थे, जिनका थोड़ा बहुत चर्चा, उन्हीं के बारे में यहाँ डिटेल में दिया है। तो हम लोग उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे। और जो मैं आपसे कहता हूँ कि इम्पोर्टेंट है उसको लिख लो, वहीं से पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। अब देखो, अब आता है एक अजय पाल, कनक की पाल। अब आता है अजय पाल के बाद कौन, कनकपाल, सॉरी कनकपाल के बाद क्या आता है, अजय पाल। अजय पाल याद रखना कौन से नंबर का, 37वें नंबर का क्या था, राजा था, ठीक है। अब इसके क्या है, इससे पहले के राजाओं के क्या मतलब, 37 से पहले के राजाओं का उतना ज़्यादा ठोस सबूत नहीं मिले कि यहाँ पे कौन राजा ने शासन करा है, ठीक। इंपॉर्टेंट क्या आएगा, अजय पाल। अजय पाल ये पूछा जाता है कौन से नंबर का था शासक, तो याद रखना 37वें नंबर का शासक था, हो गया।
तो अजयपाल ने अपनी ताकतों पर, अपनी भुजाओं के बल पर इसने क्या करा था, इसने एक ऐसा बंदा था जिसने 51 गणपतियों को जीता। समझ में आना चाहिए आपको, किसने, अजय, जिसको हम पराजित ना कर सकें। समझ में आया? मैंने कहा अजय जिसको हम पराजित ना कर सकें। समझ में आया? अजय कौन था जिससे हम पराजित ना कर सकें। ठीक है, तो इसने क्या करा, 52 टोटल 52 राजाओं को क्या करा, सॉरी 51 राजाओं को या गणपतियों को क्या करा, हराया। ठीक है, याद रखना है। अब देखो, जब कोई राजा 51 गणपतियों को जीत लेगा, ठीक है, अब उतने सारे गढ़ों को जीत लिया, तो उसने एक अपना मतलब वो क्यों जीत रहा है कि मैं उन सब गढ़ों को अपने अधीन कर लूँ। तो फिर क्या करेगा, जैसे ही जीतेगा तो गढ़ भूमि का एकीकरण कर देगा। ठीक, अजयपाल ने क्या करा, अपनी जो राजधानी थी, ठीक है, राजधानी को चांदपुर गढ़ी से कहाँ कर दिया कहोगे, हटाकर श्रीनगर कर दिया। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा कि जो अजयपाल था, कौन था, अजयपाल, इसने क्या करा कहोगे, इस बंदे ने पहली बात तो 51 राजाओं को हराया और अपने लिए एक गढ़ का निर्माण कराया। अब इतनी ज़्यादा शक्ति है तो ये चाहेगा कि जो मैं मानूँ वही हो। तो इसने क्या मनवाया कि भैया मैं चाहता हूँ कि जो चांदपुर गढ़ी थी राजधानी, उससे हटाकर मैं कहाँ, जब श्रीनगर चले जाते हैं, तो ये क्या करा, इसने चांदपुर गढ़ से अपनी राजधानी को हटाकर श्रीनगर रख दिया। कब रखा गया ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ये भी है कि भैया किसने अपनी जो राजधानी थी चांदपुर गढ़ से कहाँ श्रीनगर रखी, तो अजयपाल था। और कब करी, 1358। बेटा ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है, ये चीज़ें आप भूलना मत, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मजाक मत लेना कि भाई एक बार सर ने पढ़ा दिया तो मतलब इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको याद रहेगा ही रहेगा 2 से 3 बार। ऐसा नहीं कि आपको एक बार पढ़वा, मतलब मैं भी पढ़ तो तुम भी सकते हो ना, पढ़ मैं भी सकता हूँ, लेकिन अगर हम इस चीज़ को 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे तो एज़ कम्पेयर टू एक बार याद करने से बढ़िया तो भैया रिपीट में करते 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 दोबारा ज़्यादा याद रहता है। ठीक है, और वीडियो देखो अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, इससे ज़्यादा क्या कहें आपसे, आप समझदार हो ये। उसके बाद क्या कहते हैं, देखो अजयपाल की एक कुलपति थी, सॉरी कुल देवी थी। कौन थी, कुल देवी, जिसका नाम था राज राजेश्वरी। ठीक है, अब इसने क्या करा, पहली अजयपाल ने देवलगढ़ में अपने लिए एक राजप्रसाद का निर्माण करवाया। ठीक है, तो अजयपाल ने कहाँ पर राजप्रसाद का निर्माण कराया, देवलगढ़ में। ठीक है, उसने कुल देवी अपनी जो राजेश्वरी की प्रतिष्ठा की। ठीक है, यहीं पर कहाँ, देवलगढ़ में उसने क्या करा, राजेश्वरी जो थी उनकी कुल देवी, उनकी प्रतिष्ठा करी। ठीक है, देवलगढ़ में अजयपाल का, अब देखो देवलगढ़ में जब अजयपाल ने क्या कर रखा का, अपनी राजप्रसाद की स्थापना करी, तो निर्माण करवाया ना, तो वहाँ पर एक जो अजयपाल है उसकी एक फ़ोटो छपी है। ठीक है, एक फ़ोटो आपको दिखाई देगी। फ़ोटो में क्या है, सिर में पगड़ी बांधी है और कान में उसके क्या है, कुंडल है, और कैसे बैठा गया है, पद्मासन मुद्रा में बैठे। देखो अजयपाल का पद्मासन मुद्रा, कानों में कुंडल पहने और सर पर पगड़ी बांधे हुए चित्र। कहाँ पर है ये, देवलगढ़ में। ठीक है, देवलगढ़ में, तो इसका मतलब यह किसका, गोरखनाथ पंथ के अनुयायी होने का घोतक है। ये क्या था, गोरखनाथ पंथ का अनुयायी था। कौन, अजयपाल। समझ में आया अजयपाल के बारे में? अगर समझ आ रहा है तो जल्दी से जल्दी भैया लाइक और कमेंट करके जल्दी बताइए। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है, देखो परमार वंश। अब कौन सा आएगा, 42, 37, 38 कुछ नहीं, अब आया डायरेक्ट 42 कौन है, इम्पोर्टेंट। देखो ये चीज़ आपको बहुत, ये 42 वाला तो और भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ आपसे पूछा जाता है। ठीक है, इसमें से क्या क्वेश्चन पूछी जाता है, बताओ ऊपर में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, किसने चांदपुर गढ़ से हटाकर राजधानी श्रीनगर रखी, ये इसके लिए आगे यहाँ पे ये वाला इम्पोर्टेंट। ठीक है, कौन सा राजा था, राजा कौन सा था, 37वां हो गया, ये यहाँ से पूछा जाता है। कब करी गई, 1358। ये 3 चीज़ें, 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। अजयपाल से 3 क्वेश्चन, क्या कौन सा राजा था, हो गया। इसने क्या करी, चांदपुर गढ़ से हटाकर कहाँ, श्रीनगर रखा गया। कब की गई, तो 1358। अब जो है और इतनी चीज़ें पूछी नहीं जाती। ठीक है, आपसे क्या पूछा, परमार वंश के बारे में। अब परमार वंश में 42 सहजपाल
अकबर के समकालीन था। आपसे पूछा क्या जाएगा कि बताइए जो परमार शासक था उसमें अकबर के समकालीन कौन था, ये बताओ। अकबर के समकालीन परमार शासक में कौन था, तो सहजपाल। जबकि चंद्रवंश में कौन था, रुद्रचंद्र। याद रखना, ठीक है, रुद्रचंद्र था। और शाहजहां ने किसको बहादुर और जमींदार की उपाधि दी, मतलब मैं उसकी बात कर रहा हूँ, चंद्रवंश में शाहजहां ने किसको बहादुर और जमींदार की उपाधि दी, तो याद रखना कौन था, त्रिमल चंद। अब देखो क्या कहा मैंने, सहजपाल किसके अधीन था, अकबर के समकालीन। अब सहजपाल, सहज के बाद तुरंत कौन आएगा, वो बलभद्र। अब बलभद्र शाह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये शाह दिख रहा है, शाह। अब जिसके अंतर्गत बल होगा और भद्र होगा, तो बलभद्र शाह ने क्या कर रखी है, शाह की उपाधि सबसे पहले इसी ने स्टार्ट करी। तो याद रखना शाह की उपाधि, मतलब शाह की उपाधि जोड़ी किसने जोड़ी, बलभद्र शाह ने, वही है। सहजपाल के बाद बलभद्र शाह परमार वंश का शासक बना, जिसने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि जोड़ी। याद रखना, अपने नाम के ऊपर शाह की उपाधि जोड़ी, ठीक है। इसके बाद ही बलभद्र के बाद ही शाह की उपाधि का क्या हुआ था, परंपरागत रूप से चली हो गया। अब उसके बाद बलभद्र के बाद कौन है, मानशाह। ये चीज़ें पूछी नहीं जाती, ठीक है। ने शासन करा, इसने शासनकाल में कुमाऊं के, अब देखो इसने क्या करा, कुमाऊं के शासकों को 7 बार असफल आक्रमण किया। मतलब इसने कुमाऊं पर आक्रमण करा, लेकिन कितने बार करा, 7 बार। और 7 बार जब 7 बार कर रहा था तो तब भी ये असफल रहा, 7 बार। मानशाह के सेनापति नंदी ने चंपावत को अपने अधिकार में कर लिया। बस सेनापति इसका मानशाह, मतलब 7 बार इसने आक्रमण करा, उसको सफलता नहीं मिली, तो इसने केवल एक, वो भी चंपावत का नंदी जो क्षेत्र था, सेनापति नंदी ने, मानशाह के सेनापति नंदी ने चंपावत को अपने अधिकार में कर लिया, अपने अधिकार में कर लिया, ठीक हो गया। समझ में आया, कहाँ लिखा है, अपने अधिकार में कर लिया। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, देखो इस चीज़ को आप इंपॉर्टेंट रखो, क्या लिखा है, देखो मानशाह ने, मानशाह के बाद डायरेक्ट कौन सा है, 45 हुआ शासक। मान के बाद आया श्याम, मान लिया शाम हो गई, ठीक है। तो 45 कौन सा, श्याम शाह। इसके नाम का उल्लेख जहांगीरनामा है, इंपॉर्टेंट ये है, ये इसको लिखो इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या था कि किसके नाम का उल्लेख जहांगीरनामा में है, तो शाम। मानशाह, मान के बाद, मानशाह के बाद कौन आया, 45वां। मान लो कि शाम हो गई, तो शाम शाह, शाम शाह को मत का उल्लेख कहाँ है, जहांगीरनामा में। बस इतना इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे देखो, श्याम शाह के बाद महीपति शाह बने, ठीक है। गर्वभंजक उपाधि वाले महीपति शाह ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण। गर्वभंजक इंपॉर्टेंट, ये लिखो ये। गर्वभंजक की उपाधि किसको दी गई थी, तो याद रखना, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है। गर्वभंजक की उपाधि किसको मिली, तो महीपत, महीपत शाह, महीपत, पत, तो पत्ते को मिली किसकी, गर्वभंजक, भंजक पत, तो महीपत शाह को किसकी उपाधि मिली, कहोगे गर्वभंजक की। माधव सिंह भंडारी, रिखौला लोधी व बनवारी दास, इनके 3 अद्वितीय सेना, कुमाऊं युद्ध में महीपति। इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद में गर्वभंजक, महीपत शाह, ठीक है। और जहांगीरनामा में किसका उल्लेख है, श्याम शाह। श्याम शाह से पहले मान लो, मान शाह ने क्या करा था, मान शाह के सेनापति नंदी ने चंपावत, मतलब मान शाह का सेनापति कौन था, नंदी था, जिसने चंपावत क्षेत्र का अधीन करा था। बलभद्र शाह ऐसा बंदा था जिसने शाह की उपाधि सबसे पहले लगाई अपने पीछे, हो गया। अजयपाल कौन था, तो अजयपाल 37वां राजा था। इसने क्या करा, चांदपुर गढ़ से अपनी राजधानी श्रीनगर करी, और कब करी, 1358 में, ख़त्म। ज़्यादा कुछ है नहीं। और जो अजयपाल था गोरखपंथी था, हो गया बच्चों। रिवीजन करोगे तो ज़्यादा याद रहता है। अब महीपत शाह, महीपत शाह कौन था, 3 बार बता चुका हूँ, गर्वभंजक की उपाधि रखी थी। के बाद उनका साथ, ये इंपॉर्टेंट है, ये M लगा दो, मोस्ट इम्पोर्टेंट। महीपत शाह कौन, महीपत, पत के बाद, पत्तों के बाद कौन आया, उन पत्तों के बाद उनका 7 वर्षीय पुत्र, 7 वर्षीय कौन है, पृथ्वीपति शाह, ठीक है, जिसकी माँ कर्णावती के संरक्षण में गद्दी पे बैठा, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या जाता है कि
महीपति मतलब किसका पुत्र 7 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा? तो महीपत शाह का। और इसकी पत्नी का क्या नाम था कहोगे? तो कर्णावती था। इम्पोर्टेंट इसमें ये है कर्णावती होने के लिए, तो ये भी है पृथ्वीपति शाह। पृथ्वीपति शाह भी है लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट कर्णावती है। क्यों? क्योंकि इस ये की लेडीज़ थी, ठीक है, और महिला थी। इसने क्या कर रखा था, अब इस पर आक्रमण किया गया मुग़ल सैनिकों ने। इस पर क्या करा था, इस पर जब ये यहाँ की शासिका बनी थी तो इस पर क्या करा, आक्रमण कर दिया, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, अपनी सूझबूझ और वीरता के का सुझाव देते हुए क्या कर रखा था, जो मुग़लों के सैनिक थे उनको पहली बात तो बंदी बनाया, और इनने क्या करा, उनकी नाक जो है ना, नाक को काट दिया और उन्हें फ्री छोड़ दिया। तब से जो ये कर्णावती ना, कर्णावती को क्या कहते हैं, नाक कटकी, ठीक है, नाक काटी रानी, ठीक है, नाक काटी रानी के नाम से किसको जाना जाता कहोगे? तो कर्णावती को, ठीक है। को समझ आया? इसका सारांश वही है, देखो। अब क्या था, और इसका पुत्र कौन है? पृथ्वीपति शाह था। इसका बाप का नाम क्या था? महीपत शाह। महीपत शाह वही था जिसको किस उपाधि दी गई थी? गर्वभंजक। तो गर्वभंजक जो था महीपत शाह की का जो पुत्र था पृथ्वीपति शाह, अपनी माता के संरक्षण में गद्दी पर बैठा, ठीक है। अब क्या हुआ था, 1635 में मुग़ल शाहजहाँ सेनापति नवाज़त खान ने दून घाटी पर हमला बोल दिया, ठीक है। कब बोला था ये पूछा जा सकता है, तो 1853 में। किसने? मुग़ल बादशाह, ठीक है, कौन था वो? मुग़ल सेनापति नवाज़त खां। इसने किस पर आक्रमण करा? दून घाटी पर हमला करा। इस नवाज़त खां को भी आप देखना, ठीक है, कौन था? मुग़ल सेनापति नवाज़त खां। इसको आप इम्पोर्टेंट से रखना याद, किसको? नवाज़त खां को, ठीक है। समझ में आया? बिल्कुल सर। अब देखो, ये पूछा जाता है कि 1635, 16 कम 16 32, 32 और 3 35, ठीक हो गया। तो 1635 में मैंने कहा मुग़ल जो शाहजहाँ का, ठीक है, शाहजहाँ का दरबारी था। शाहजहाँ का क्या सेनापति कौन था? नवाज़त खां, ठीक है, नवाज़त खां, इसको याद रखना। इसने क्या किया? दून घाटी पर हमला बोल दिया, ठीक है। अब जब दून घाटी पर हमला बोल दिया तो यार ये तो पृथ्वीपति शाह क्या है, ये तो बच्चा है ना 7 वर्ष का। तो असली जिम्मेदारी किस पर आई? तो इसकी माता पे आई। माता कौन थी? कर्णावती पर आई, ठीक हो गया। देखो, गढ़वाल राज्य की समीक्षा महारानी कर्णावती ने अपनी वीरता और सूझबूझ से मरने से पहले बच गई, ठीक है, अपनी सूझबूझ से वो मरने से बच गई। और जो पकड़े गए जो मुग़ल सैनिकों को पकड़वा कर उनके नाक कटवा दिए, ठीक है, अपनी सूझबूझ से। ये तो बच गई थी ना, कौन? महारानी कर्णावती। इन लोगों ने गढ़वाल पर आक्रमण करा था। गढ़वाल कहाँ? देहरादून की रानी थी उस टाइम पे, ठीक है, दून घाटी में। और इसने ये गढ़वाल की राजधानी थी। तो इन्होंने क्या करा, उनके जो सैनिक थे उनको पकड़ लिया गया था और उनके नाक कटवा दिए, जिसके कारण इसको नाक कट की रानी कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक हो गया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझना पड़ेगा। अब देखो, अब ये बड़ा हो गया इसका बेटा। किसका बेटा? कर्णावती का, महारानी कर्णावती का, ठीक। अब ये क्या करता है, देखो, इसको ही इंपॉर्टेंट कहते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर में पूछा गया जाता है। पृथ्वीपति शाह ने मुग़ल शाहजादा, अच्छा, दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह को अपने यहाँ आश्रय। ये सुलेमान शिकोह लाइन अंडरलाइन कर दो, अंडरलाइन करो इसको, मोस्ट इम्पोर्टेंट। किस, मैंने क्या कहा, मतलब किस पवार वंश के शासक ने सुलेमान शिकोह को अपने उधर आश्रय दिया, ठीक। अब यार जो बच्चा था इसमें उसने दिया, इस तरह से सोचो, जो बच्चा था। अच्छा, बच्चा कौन था? पृथ्वीपति शाह। कितने वर्ष का था? 7 वर्ष। उसकी माँ ने क्या करा था? कर्णावती। उसने क्या करना? नाकत की रानी कहा जाता था। अब जो बच्चा है, बच्चा कौन है? पृथ्वीपति शाह। वही तो थोड़ी बहुत बेवकूफ़ी करेगा। इसने क्या करा? नवाज़त खां को अपने उधर कह दिया, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। अपने उधर इसने शरण दे दी, ठीक है। किसने दी? कुछ समझ में आया? मैंने क्या कहा, देखो, ये बच्चा है ना पृथ्वीपति शाह, तो बच्चा है। उसने क्या करा? एक मुग़ल शहजादा था, मतलब मुग़लों का शहजादा, शाहजहाँ की बात आई। अब उसका शहजादा, ठीक है, कौन था वो? दारा शिकोह, ठीक है, मुग़ल शहजादा कौन था? दारा शिकोह। उसके पुत्र कौन था? पहली बार चलो, सुलेमान शिकोह है ना, ये तो आपको याद है, लेकिन इसका पुत्र कौन था?
ये किसका पुत्र था? सुलेमान शिको किसका पुत्र था? ये पूछ लिया तो याद रखना किसका? दारा शिको। तो शिको तो याद होगा, दारा याद रखना, दारा शिको। इसको किसने पृथ्वीपति शाह ने क्या करा? यहाँ पर एक तरह से आश्रय दिया, जिस कारण अब इससे नाराज क्यों हो गया? औरंगजेब नाराज हो गया, क्योंकि ये शाहजहाँ का क्या कर रहा था? सेनापति था, मतलब इस शाहजहाँ का एक तरह से द्वार रक्षक ही तो होगा, सॉरी शाहजहाँ का क्या था वो? एक तरह से शहजादा था ना, शाहजादा, तो मुगल शहजादा था। ठीक है, अब ये क्या करने लग गया? इन दोनों की लड़ाई चल रही थी उस टाइम पे, किसकी? शाहजहाँ और औरंगजेब की। तो औरंगजेब इससे नाराज हो गया। बाद में पृथ्वीपति शाह, जो पृथ्वीपति शाह का जो पुत्र था, अब इसका पुत्र कौन है? बेटा, तो मेदिनी शाह, ये भी इंपॉर्टेंट रखो। अब इसने क्या करा? पिता के विरुद्ध, अब बेटे ने क्यों करा ऐसा? क्योंकि उसको लालच आ गया था। ठीक है, तो बेटा कौन था? मेदिनी शाह। उसने क्या करा? अपने पिताजी के विरुद्ध क्या करा? जो सुलेमान शिको था, ठीक है, उसको दिल्ली भिजवा दिया। ठीक है, इस घटना से दोनों बाप बेटों में क्या आ गई? लड़ाई होगी। अब उसका बाप क्या चाहता था? सुलेमान शिको जो है वो मेरे क्या है? एक तरह से अतिथि हैं, तो मैं उनको रखूँगा। लेकिन जैसे ही उनका बेटा पैदा हुआ तो उनके बेटे ने थोड़ा बहुत अकल वकल आई और थोड़ा बड़ा हुआ। कौन था? मेदिनी शाह। ठीक है, मेदिनी शाह ने क्या कर दिया? उसने कहा कि नहीं, हम इसको कहाँ रखेंगे? दिल्ली भेज देंगे। जिसके कारण क्या हुआ? बाप बेटे में मनमुटाव हो गया। ठीक हो गया, बिल्कुल। उसके बाद क्या है? अब उसके बाद क्या हुआ देखो। अब जब पृथ्वी पर देखो मेदिनी शाह, अब जब मन मुठा हुआ तो यार, जब उसका बाप कह रहा है कि मेरे को इस मेदिनी जो मतलब ये था ना सुलेमान शिको, इसको कैद में करना है, नहीं सॉरी, बाप क्या कहता था कि ये मेरे क्या हैं? मित्र हैं, तो हम इनको क्या करेंगे? हम इनको सुरक्षा करेंगे। लेकिन बेटा कहता है मेदिनी शाह नहीं, हमें तो दिल्ली भेजना है। जिसके कारण इसके बाप ने इसको जो जायदाद था उससे बेदखल कर दिया। ठीक हो गया, मेदिनी से राज्य से बाहर कर दिया। एक तरह से समझ में आ रहा है? इसने क्या करा? राज्य से बाहर इसको कर दिया, अपने बेटे को। अब इसने राज्य से बाहर कर दिया। अब हुआ क्या? 1662 ईस्वी में दिल्ली में उसकी मृत्यु हो गई। अब किसकी मृत्यु हो गई बताओ? इसके बेटे की मृत्यु हो गई, सॉरी वो पृथ्वीपति शाह। ठीक है, इसकी मृत्यु हो गई। अच्छा, दिल्ली में ये पूछा जाएगा, जैसे पृथ्वीपति शाह है, इसकी मृत्यु कहाँ हुई? तो आपको है दिल्ली में। अब जब दिल्ली में इसकी मृत्यु हो गई, लेकिन जब ये मर रहा था उससे पहले ही, जब ये जीवित था, उसने क्या करा कि भाई मेरा बेटा है, लोग तो कहेंगे कि इसका बेटा है, तो इसने अपने पौत्र फतेह शाह को गद्दी बैठा दिया। ठीक है, जब वो जीवित था तो इसने अपने पौत्र फतेह शाह को क्या कर दिया? गद्दी पे बैठा दिया गया। ठीक है, अब सारांश देखो क्या है इसका। अब इसका सारांश थोड़ा देख लेते हैं, जिसके कारण आपको याद रहे क्या क्या इंपॉर्टेंट था इसमें। पृथ्वीपति शाह, ठीक, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि पृथ्वीपति शाह का पिता का नाम महीपति शाह, माँ का नाम कर्णावती। उस टाइम पे इनकी उम्र थी 7 साल। तो माँ ने क्या करा? जब मुगलों ने कहाँ दून घाटी पे आक्रमण करा, ठीक है, तो उस टाइम पे संरक्षिता कौन थी? गढ़वाल वंशी की, गढ़वाल की, तो कर्णावती थी। अब कर्णावती अपनी सूझबूझ के कारण क्या करा उन्होंने? भाई ये बच गई, जैसी मुगलों से बची, इनके कुछ सैनिकों को इनने पकड़ लिया। अब सैनिकों को पकड़ा तो जो कर्णावती था, इन्होंने क्या करा? इन सैनिकों की नाक काट दी, जिसके कारण इनको क्या करा? नाक कट की रानी कहने लगा, ये तो कहलाया जाने लगा। अब हुआ क्या? अब उसके बाद कौन है? पृथ्वीपति शाह। अब पृथ्वीपति शाह जो था उस वही ऐसा बंदा जिसने क्या करा गया? मुगल शहजादा कौन था? इसका पुत्र था, याद रखना। तो शिको, मतलब कौन था? मुगल शहजादा दारा शिको, इसके पुत्र कौन था? सुलेमान शिको को क्या करा? आश्रय दिया। ठीक हो गया, अब आश्रय दिया जिसके कारण औरंगजेब इससे नाराज़ हो गया। लेकिन जो इसका पुत्र हुआ पृथ्वीपति शाह का, मेदिनी शाह, उसने क्या करा? इस जो और मतलब ये था आपका सुलेमान शिको, इसको क्या करा? दिल्ली भेज दिया। इसने क्या करा? उसको दिल्ली भेज दिया। अब वो दिल्ली गया, ठीक है, जिसके कारण पिता और पृथ्वीपति शाह और मेदिनी शाह दोनों में भयंकर लड़ाई होगी। अब जब बाप के कहने को नहीं मानोगे तो तुम्हें ज़्यादा से बेदखल कर देंगे, तो उसको राज्य से बाहर कर दिया। अब जब राज्य से बाहर कर दिया, अब इसका मतलब जो पृथ्वीपति शाह था, जब अब यार ऑब्वियसली बात है, अब इसकी मृत्यु होगी तो मृत्यु कहाँ हुई? दिल्ली में ही हुई। ठीक है, अब जब दिल्ली में इसकी मृत्यु हो गई ना, किसकी? आपकी पृथ्वीपति शाह की। कब हुई? 1662 में हुई। जब ये मर रहा था उससे पहले अपने पौत्र फतेह शाह को इसने गद्दी में बैठा दिया। ठीक हो गया, अब गढ़वाल की दुर्दशा इतनी ज़्यादा बेकार हो गई थी, मतलब वही है ना, गढ़वाल की दूरस्थ भौगोलिक स्थिति के कारण हुई आक्रमणों के बावजूद
कभी मुगल साम्राज्य के अधीन नहीं लाया जा सका था। मतलब वो ये है कि गढ़वाल कभी भी भले ही उनकी जो दशा इतनी बुरी हो जाए, लेकिन वो कभी भी मुगल शासकों के अधीन नहीं आया। ठीक हो गया। अब फतेह शाह क्या बहुत ज़्यादा प्रतापी था, ये इंपॉर्टेंट है। ये इसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं फतेह शाह। ठीक है। अब फतेह शाह बहुत ज़्यादा प्रतापी था, कला प्रेमी था। ठीक है। कोई पूछ सकता है ऐसे प्रतापी कौन था इसमें से और कला प्रेमी कौन था, तो यहाँ पे फतेह शाह कला प्रेमी था और प्रतापी था। नाथ पंथ पर इसकी अटूट श्रद्धा थी। लिख लो ये। ऐसे क्वेश्चन देते हैं कि नाथ पंथ में किसकी कौन सा शासक था परमार जिसकी नाथ पंथ में बहुत ज़्यादा अटूट शासक थी या श्रद्धा थी, तो किसकी थी? याद रखना कौन था वो? फतेह शाह। उन्होंने आक्रमण कर सिरमौर राज्य के पोंडा और जौनसारी को जीता। ठीक है। अच्छा, जौनसारी और पोंडा को जीतने वाला कौन था? सिरमौर राज्य के 2 क्षेत्रों को जीता किसने था? फतेह शाह। कौन कौन से थे वो? एक था पोंटा और जौनसारी को। सहारनपुर पर आक्रमण कर फतेह शाह ने फतेहपुर नामक, अच्छा ये इम्पोर्टेंट है, देखो कोई पूछ सकता था फतेह शाह फतेहपुर कहाँ है? फतेहपुर कहाँ है? तो याद रखना, आपसे ये पूछा जाएगा फतेहपुर कहाँ है, तो सहारनपुर पर आक्रमण करके वहाँ पे एक जगह है, कौन सा है? उस जगह का नाम है फतेहपुर। मतलब फतेह शाह ने कहाँ फतेह मतलब सहारनपुर में आक्रमण कर फतेह शाह ने फतेहपुर नगर बसाया। ठीक है। फिर ये सब इनके 9 रत्न थे। ठीक है। फतेह शाह के 9 रत्न टोटल, ये इनके नाम याद आते हैं नहीं, मतलब लिख लेना। फतेह शाह के आमंत्रण पर, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। फतेह शाह के आक्रमण पर सिख गुरु राम राय ने देहरादून के गुरुद्वारे का निर्माण कराया है। आपसे पूछा क्या जा सकता है किस परमार शासन के आमंत्रण पर, या हाँ आमंत्रण ही कह सकते हो, गुरु था सिख गुरु ने देहरादून में गुरुद्वारे का निर्माण कराया, तो फतेह शाह ने। ठीक है। और कौन? गुरु का नाम है राम राय। ठीक है। राम राय ने क्या कर रखा था? गुरुद्वारे का निर्माण कराया। कहाँ? देहरादून में। अब उसके बाद क्या होता है? अब आता है फतेह शाह के बाद प्रदीप शाह। ठीक है। प्रदीप शाह शासन थोड़ा, इसका प्रदीप का मतलब थोड़ा सेंसिटिव था, तो प्रदीप शाह का जो शासनकाल था वो शांतिपूर्वक और वैभवशाली था। इसके समय गढ़वाल और कुमाऊं के दोनों के बीच में शांति थी। प्रदीप शाह के बाद दिसंबर 1972 में कौन आया? ललित शाह गद्दी में बैठा, गढ़वाल की गद्दी में बैठा। तत्कालीन कुमाऊं नरेश दीप चंद के मंत्री हर्षदेव जोशी ने ललित शाह को कुमाऊं विजय दी। तो ये पूछा जाता है हर्षदेव जोशी किसने तत्कालीन कुमाऊं मतलब किसने जो ललित शाह को कुमाऊं विजय के लिए आमंत्रण किया? तो याद रखना, दीप चंद का जो कौन था? मंत्री हर्षदेव जोशी। उसने क्या करा? ललित शाह से कहा क्या कुमाऊं विजय पर आमंत्रण, मतलब कुमाऊं को विजय कर लीजिए, इसका आमंत्रण किसने दिया? तो याद रखना हर्षदेव जोशी। हर्षदेव जोशी कौन था? तो या दीप चंद का मंत्री था, ये कुमाऊं का था। अब ललित शाह ने कुमाऊं पर विजय प्राप्त कर अपने द्वितीय पुत्र प्रद्युमन शाह को कुमाऊं कर दिया। अब इसने कर दिया। ठीक है। गलती किसकी थी? हर्षदेव जोशी। उस टाइम पे शासक कौन था? दीपचंद। अब इसने विजय प्राप्त कर ली, तो अपने दूसरे पुत्र प्रद्युमन शाह को कुमाऊं की गद्दी में बैठाया और कुमाऊं से लौटते समय मलेरिया मृत्यु। अब ठीक है, प्रद्युमन शाह को तो अपने बेटे को भेज दिया, कहाँ? कुमाऊं में बैठा गया। तो उस टाइम पे पूछा था कुमाऊं, जब क्या कह सकते हैं, फतेह शाह ने अपने बेटे को कहाँ का शासक बनाया, तो याद रखना दूसरे पुत्र को, तो प्रद्युमन शाह को कहाँ? कुमाऊं की गद्दी में बैठाया। ललित शाह के बाद ज्येष्ठ पुत्र जयकृत गढ़वाल की गद्दी पर बैठे। अच्छा, अब ललित शाह के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र, ठीक है, जयकृत शाह की गद्दी पर बैठे। ठीक है। अब जयकृत शाह ज्येष्ठ माने बड़े पुत्र। अब जयकृत शाह अपने छोटे भाई प्रद्युमन शाह
से शत्रुता रखते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं इसको कुमाऊं से हटाऊं। क्योंकि अब यार एक चीज़ बताओ, जो ललित शाह थे इन्होंने अपने पहले बड़े बेटे को रखना चाहिए था ना, कि जयकृत शाह को देना चाहिए था कुमाऊं, लेकिन उन्होंने जयकृत शाह को ना देकर किसको दिया, प्रद्युमन शाह को दे दिया। तो जिसके कारण क्या हुआ, अब यार जयकृत शाह जो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए, चिढ़ गए कि मेरे छोटे भाई को दे रहे, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसके कारण ये बहुत ज़्यादा चिढ़ता था। अब जैसी ललित शाह की मृत्यु होगी मलेरिया से, अब उसकी जो गढ़वाल का क्षेत्र है वो जयकृत शाह को आ गया। अब हुआ क्या, जयकृत शाह अपने छोटे भाई प्रद्युमन शाह से बहुत ज़्यादा शत्रुता रखता था। उनको कुमाऊं की गद्दी से हटाने का कुचक्र रचा उसने कि मेरे को इसको हटाना है, किसी तरह से मैं हटाऊंगा इसको। परिणाम स्वरूप प्रद्युमन शाह ने श्रीनगर पर आक्रमण कर दिया। अब इसके क्या तुरंत क्या प्रद्युमन शाह ने क्या कर दिया, श्रीनगर पर आक्रमण कर दिया और श्रीनगर में 3 वर्ष निवास किया। ठीक है, आक्रमण कर दिया किसने, प्रद्युमन शाह ने, और श्रीनगर पर आक्रमण कर दिया। फिर कुमाऊं लौट गए। ठीक है, तो याद रखना प्रद्युमन शाह ने कहाँ पर आक्रमण किया, श्रीनगर पर, और कितने साल रहे, 3 वर्ष। अब होता क्या, प्रद्युमन के लौटने के बाद जयकृत ने पुनः गढ़वाल राज्य की सत्ता संभाली। ठीक, जैसी आपका कौन प्रद्युमन है, वैसी किसने सत्ता संभाल ली थी, जयकृत ने पुनः। ठीक है, लेकिन आंतरिक कलह के कारण रघुनाथ मंदिर देवालय चले गए। ठीक है, वो कहाँ चले, रघुनाथ मंदिर और देवप्रयाग चले गए, और उनकी मृत्यु कहाँ हुई, देवप्रयाग में। ठीक है, बड़े भाई जयकृत की मृत्यु के बाद प्रद्युमन शाह ने कुमाऊं से आकर 1776 ईस्वी में गढ़वाल की सत्ता संभाल ली। अच्छा, अब बड़े भाई कौन, प्रद्युमन शाह की, ओ जयकृत शाह की मृत्यु हो गई, और उसके बाद कौन, प्रद्युमन शाह ने कुमाऊं में आकर 1776 में गढ़वाल की सत्ता संभाल ली। ठीक है, अब जब बड़ा भाई मर गया तो छोटा भाई को भी तो अपॉर्चुनिटी, मतलब अपने कुछ कर्तव्य याद आए, तो क्या करा उसने क्या करा, जयकृत प्रद्युमन शाह ने कुमाऊं पर आकर 1786 में गढ़वाल की सत्ता संभाली। लेकिन छोटे भाई पराक्रम शाह के कुचक्र के कारण गढ़वाल की स्थिति काफ़ी खराब। लेकिन अब हुआ क्या, इसने तो संभाल ली, लेकिन गढ़वाल की स्थिति पहले से ही क्या थी, बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। अतः आंतरिक कलह का लाभ उठाते हुए 1771 में गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण, मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट, आंखों बंद करके लिख लो। 1790 में नेपाल में चंदों पर आक्रमण कब करा, तो याद रखना 1790 में गोरखाओं ने। ठीक है, और कब गढ़वाल पर आक्रमण कब करा, कहोगे 1791 में। 90 और 91 दोनों में फ़र्क याद रखना चाहिए। लेकिन लंगूरगढ़ नामक स्थल पर पराजित हो गए। लेकिन ये कहाँ हो गए पराजित, लंगूर नामक स्थान पर पराजित हो गए, कौन, गोरखा। प्रद्युमन शाह ने राज्य पर पुनः गोरखाओं के आक्रमण से बचने, अब यार ये क्या चाह रहा था कि पुनः जो गोरखा है वो हमारे पर आक्रमण ना करे, जिसके कारण ये क्या कर रहा था, इसने क्या करा, प्रति वर्ष 25,000 रुपये देने का वादा कर लिया, जिससे वे पुनः आक्रमण ना करें। लेकिन हुआ क्या, अब वो तो आक्रमण करेंगे, लेकिन भूकंप आ गया। अब भूकंप आया कब, 1803 में इनमें क्या, गढ़वाल में भूकंप आया। आंतरिक गुटबंदी राज्य में मंत्रियों का वर्चस्व, गृह युद्ध को देखते हुए 1803 में अमर सिंह थापा और हस्तिदल चतुरिया के नेतृत्व में गोरखाओं ने पुनः 1803 में, जब वहाँ पे भूकंप आया था। ठीक है, 1803 में अमर सिंह थापा था एक, और एक हर्षिदत्त चतुरिया, चतुर्लोक ही होंगे ना जो दोबारा से आक्रमण करवाएंगे। वो बंदा 25,000 रुपये दे तो रहा है, लेकिन फिर भी दिक्कत है कि भैया नहीं, हमें नहीं चाहिए 25,000 रुपये, तो कोई ऐसा बंदा ढूंढो। तो एक कौन था, एक था अमर सिंह थापा, दूसरा था चतुरई, हस्तिदल चतुरिया। ठीक है, इसके नेतृत्व में गोरखाओं ने फिर से आक्रमण कर दिया। ठीक है, क्या करा, इसके नेतृत्व में गोरखाओं ने फिर से आक्रमण कर दिया, और इसके बाद काफ़ी मारकाट भी हुई। ठीक हो गया, इससे काफ़ी भाग पर कब्जा कर लिया। प्रद्युमन शाह गढ़वाल के मैदानों की ओर चले गए। अब ठीक है, अब प्रद्युमन शाह ने सहारनपुर में अपने आभूषण और बहुमूल्य सिंहासन, अब यार बंदे को दोबारा से सैनिक तो चाहिए। ठीक है, अब वो भाग गया था कौन, प्रद्युमन शाह, लेकिन अब उसको दिमाग में चढ़ी नहीं, मुझे इनसे फिर से युद्ध करना है। तो उसने क्या करा, सहारनपुर चले गया। प्रद्युमन शाह कहाँ, सहारनपुर चले गया। वहाँ पर इसने क्या करा, अपने आभूषण थे, इसके बहुमूल्य सिंहासन को बेचकर इसने फिर से पुनः क्या, सेना का गठन करा। फिर हुआ क्या, फिर 14 मई 1804, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 14 मई 1804 पेपर में पूछा जाता है इस टाइम पर कौन सा युद्ध कहाँ हुआ। ठीक है, किस किस के बीच हुआ, तो 14 मई 1804 को देहरादून के खुरबड़ा मैदान में गोरखाओं से हुए निर्णायक युद्ध में प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हो गया।
अब ऐसा तो है नहीं कि प्रद्युमन शाही भयंकर अपनी सेना को बढ़ा रहा है, लेकिन गोरखाओं में भी तो कुछ ना कुछ था पावर। तो गोरखाओं के साथ इसका हुआ युद्ध कब? 14 मई। अब गर्मी के टाइम पर हुआ, ठीक, कब? गर्मी के टाइम पर, और 1804 चौथे महीने में हुआ, ठीक है। मतलब जो अगर आपको याद करना है कि खुरबुड़ा का युद्ध कब हुआ, तो याद रखना 14 मई 1804 गर्मी के महीने में हुआ। 14 1804, ठीक हो गया। खुरबुड़ा के मैदान, जिसमें क्या हुआ? प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हो गया। इस प्रकार संपूर्ण गढ़वाल और कुमाऊं नेपाली गोरखाओं के अधीन हो गया। फिर प्रद्युमन शाह के एक पुत्र कुंवर प्रतिम शाह को गोरखाओं ने बंदी बनाकर काठमांडू भेजा। अब प्रद्युमन शाह का एक पुत्र कौन था? प्रीतम शाह। इसको क्या करा? गोरखाओं ने बंदी बनाया और इसको काठमांडू भेज दिया, ठीक है। लेकिन दूसरे पुत्र सुदर्शन शाह हरिद्वार में रहकर स्वतंत्र होने का प्रयास में लगे रहे। मतलब दो पुत्र थे। पहले पुत्र को इन लोगों ने काठमांडू भेज दिया, जिसका नाम प्रीतम शाह था, और दूसरा पुत्र कौन था? सुदर्शन शाह, ठीक है। ये हरिद्वार में रहकर ये स्वतंत्र होने के लिए क्या करते? कोशिश करते रहे। उनकी मांग पर अंग्रेजी गवर्नर लॉर्ड हैनिंग ने अक्टूबर 1814 में गोरखाओं के विरोध अंग्रेजी सेना भेज दी। अब हुआ क्या? ये चाह रहा था कि कहीं से मेरे को हेल्प मिली। तुरंत उस टाइम पे कौन आ गए? अंग्रेज। तो इसने अंग्रेजी गवर्नर कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग ने अब इससे हेल्प ली। तो इसने कहा चलो ठीक है, इनने मई में करा, हम अक्टूबर में करेंगे, सबको घेर के मारेंगे। तो अक्टूबर 1814 में गोरखाओं के विरुद्ध अंग्रेजों ने युद्ध करा। युद्धोपरांत 1815 में के शुरू में गढ़वाल स्वतंत्र हो गया, ठीक है। 1815 के शुरुआत में ही, देखो अक्टूबर था, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो इस 3 महीने में युद्ध चला और 1815 में गढ़वाल क्या हुआ? मुक्त हो गया। ऐसा कहा जाता है कि अब जब उसने वादा करा था, कुछ ना कुछ तो वादा करा होगा गढ़वा नरेश ने, तो उसने कहा था कि सुदर्शन शाह ने कुछ ना कुछ वादा करा होगा कि मैं इतना दूंगा, तुम्हें ये दूंगा अगर तुम जीत जाओगे। तो उसका क्या हुआ? 7 लाख रुपए उसको अदा करने थे, जो उसने नहीं अदा कर पाया, जिसके कारण इसका कुछ हिस्सा क्या करा? पूर्वी हिस्से का आधा राज्य पूरा किसने लिया? अंग्रेजों ने लिया। परंतु विद्वान इसे अंग्रेजों का षड्यंत्र मानते। ऑब्वियसली बात है, इसको अंग्रेजों का षड्यंत्र माना। जो अंग्रेज थे वो अपना पहले से ही क्या करते हैं? हित देखते हैं, ठीक है। ऐसे तो अंग्रेज चाहेंगे नहीं। पहले उनने 7 लाख रुपए मांगे थे, उस टाइम 7 लाख रुपए बहुत होते थे। परंतु विद्वान इससे अंग्रेजों का समझ, क्योंकि गढ़वाल नरेश में से केवल स्वतंत्र कराने का ही करार था, विवश होकर सुदर्शन शाह ने 28 दिसंबर 1815 को अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर टिहरी गढ़वा। इंपॉर्टेंट है, देखो, श्रीनगर से हटाकर टिहरी स्थापित करने वाला कौन था कहोगे? सुदर्शन शाह। कब? 1815 में। कौन सी डेट थी? 28 दिसंबर 1815। कब? 28 दिसंबर 1815 को अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर टिहरी गढ़वाल करने वाला कौन था कहोगे? सुदर्शन शाह था। अब ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है कि 1 अगस्त, मतलब इसे लिखो, 1 अगस्त 1949 को टिहरी राज्य पर राज करते रहे, टिहरी गढ़वाल पर राज करते रहे। भारत में विलय के बाद टिहरी राज्य को उत्तर प्रदेश का एक जनपद बनाया गया। पवार राजाओं के काव्य में मानोदर काव्य, ठीक है। गढ़ राजवंश, ये तो समझ में आया क्योंकि यहाँ पे गढ़, हर कोई अपना अपना गढ़ बनाया जा रहा था। काव्य और सुदर्शन नयो आदि अनेक काव्य लिखे। इंपॉर्टेंट है, इनमें सबसे प्राचीन जो है मानसा के समय का काव्य मानोदय है, जिसकी रचना भरत कवि, इंपॉर्टेंट है, भरत कवि ने की। भरत कवि ने किसकी? मानोदय काव्य की रचना करी, ठीक है। किसके समकालीन था? राजा मानसा के। फिर क्या आया? राजा सुदर्शन, ये सूरत कवि की रचना सभासार। सभासार किसकी है? सुदर्शन शाह की। अब आता है प्रद्युमन शाह के बाद गढ़वाल नरेश। प्रद्युमन शाह के बाद गढ़वाल नरेश। अब सुदर्शन शाह के बाद की बात है, ठीक है। प्रद्युमन शाह के बाद गढ़वाल नरेश, सुदर्शन शाह, ठीक है। सुदर्शन शाह, गढ़वाल का विभाजन, ठीक है। सुदर्शन शाह के टाइम पे क्या हुआ? अब देखो, सबसे पहले क्या है? सुदर्शन शाह, ठीक है। अब सुदर्शन शाह, गढ़वाल का विभाजन, जब ये सुदर्शन शाह बना तो उस टाइम पे गढ़वाल का विभाजन हुआ 28 दिसंबर 1815। ये याद रखना, ये डेट आपको याद रखनी है।
18 दिसंबर 1815 को ऐसा क्या हुआ था? संगोली की संधि भी कब हुई? 18 दिसंबर। अच्छा, उस टाइम पे 18 नवंबर हुई थी संगोली की संधि। 1815 याद रखना, एक महीने पहले ही संगोली की संधि हुई थी। अभी आगे पढ़ेंगे। तो क्या हुआ? 18 दिसंबर 1815 को राजधानी श्रीनगर से टेढ़ी करी। अब भी पढ़ रखा हम लोगों ने, ठीक है। ये देखो इधर ही कहीं, कहाँ गया हो? अरे भैया कहाँ गया? हाँ ये देखो, 28 दिसंबर 1815 को राजधानी श्रीनगर से हटाकर टेढ़ी कर दी गई। उसके बाद आता है भवानी शाह, इसमें खाली डेट ही है। और प्रताप शाह के टाइम पर, प्रताप जिसने क्या कर रखा है, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करी। इंपॉर्टेंट है ये, प्रताप शाह जिसने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करी। अब कीर्ति शाह, 1898 में अंग्रेजों ने इनको CSI की उपाधि दी। मतलब किसको? जिस पर हम कृति करते हैं, इसका हम मजाक बनाते हैं, उसी को क्या मिली? क्या मिली? CSI की उपाधि मिली। कब? 1858 में। 1898 में। कब? 1898 में। नरेंद्र शाह, नरेंद्र शाह इंपॉर्टेंट है। प्रजामंडल की मांग में जन आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन एवं रियासत को समाप्त करने की मांग, ठीक है। प्रजामंडल की मांग में जन आंदोलन, मतलब प्रजामंडल कि हम लोग को क्या चाहिए? प्रजा के पक्ष में मंडल चाहिए। स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है। मैंने क्या कहा? प्रजा मंडल की मांग में जन आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन एवं रियासत को समाप्त करने की मांग। मानवेंद्र शाह, मान लो तो भारत के स्वतंत्र होने के कारण स्वतंत्रता की मांग और आंदोलन, ठीक है। फरवरी 1948 में प्रजामंडल शासन के लिए 4 सदस्य प्रजामंडल की स्थापना हुई। ये इंपॉर्टेंट। 1 दिसंबर 1949 को भारत में विलय और उत्तर प्रदेश में जिला बना, ठीक है। कौन? टेढ़ी रियासत, ठीक है। इस वंश का प्राचीन ताम्र राजा जगतपाल का है। इस वंश का प्राचीनतम ताम्रपत्र राजा जगतपाल का है, जो कि देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से मिलता है, ठीक है। जो कहाँ से? देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से मिलता है। इसका काल 1455 ईस्वी का है। कितना? 1455 ईस्वी का है, ठीक है। ये हो गया आपका कौन सा? परमार वंश भी समाप्त हो गया। वीडियो अच्छी लगती तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। जो क्वेश्चन मैंने बताए वहीं से आने वाले हैं, बाहर से नहीं आएंगे। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट किस पे साथ? गोरखा शासन के साथ। चलिए।